चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संसाधन यानी कि रिसोर्सेस। इस क्लास में हम जानेंगे कि संसाधन होता क्या है और संसाधन को कितने वर्गों में रखा गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये संसाधन होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। और एक भूगोल शास्त्री थे जिनका नाम था जेम्स फिशर। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई भी वस्तु संसाधन कहलाती है जो मानव की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरी करती है। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जब तक ले हमारे आवश्यकता और इच्छाओं को पूरी नहीं करेगा वो संसाधन नहीं कहलाएगा। और जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, वरना करते हैं। और इससे आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं वरना करते हैं। यह कथन जो है वो किसका है? तो आपको बताना है कि जिमरमैन। याद रखना है कि संसाधन होते नहीं बना करते हैं, ये कथन जो है जिमरमैन का था। चलिए एक बार और देखते हैं कि संसाधन होते क्या है। तो देखिए, मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। ये आपको याद रखना है। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण में आ जाएगा आपको जल, मिट्टी, हवा इत्यादि जो है ये आपको क्या है? संसाधन है। अगर बात किया जाए कि संसाधन को हम साधारण तौर पर कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो साधारण तौर पर आपको संसाधन को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन होता क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक संसाधन की कहते किसको हैं? प्रकृति के द्वारा बनाए गए संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए संसाधन को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। याद रखना है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है जल, मिट्टी, हवा जो है प्राकृतिक है। यह जो है प्रकृति के द्वारा हम जो उसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। अब मानव निर्मित संसाधन क्या हो गया? तो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे में आपको आ जाएगा रेल, बस, ट्रेन इत्यादि जो है वो आपको कैसा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसका संसाधन को वर्गीकरण किन किन रूपों में किया गया है। तो ध्यान रखना है, संसाधन के वर्गीकरण जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में रखा गया है। पहला जो है वो है जैव संसाधन और दूसरा जो है अजैव संसाधन। अब बात करते हैं कि जैव संसाधन होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। जैव संसाधन वे सारे संसाधन जो सजीव से बने हैं। अब बात करते हैं कि ये सजीव होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। सजीव वो होंगे जिनमें जान होगा। और सजीव का लक्षण है कि वो जो है गति करता है, जनन करता है, पोषण करता है। तो याद रखना है कि वे सारे संसाधन जो सजीव से बने हैं उसे हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन। उदाहरण की अगर बात किया जाए तो आपको आ जाएगा मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशु, प्राणी इत्यादि जो है वो है जैव संसाधन है। और एक बात और ध्यान से याद रखिएगा, जैव संसाधन की जो प्राप्ति होती है वो आपको जीवमंडल से होती है। किससे होती है? जीवमंडल से होती है। चलिए अब बात करते हैं अजैव संसाधन की। तो अजैव संसाधन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। वे सारे संसाधन जो निर्जीव से बने हैं उससे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो चट्टानें, धातुएं, मिट्टी जो है ये आपको अजैव संसाधन है। चलिए अब बात करते हैं कि समापिता या उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो याद रखना है कि समापिता या उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में रखा गया है। पहला जो है वो है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा जो है वो है अनवीकरणीय संसाधन। अब बात करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। नवीकरणीय संसाधन कहते किसको हैं? जिन संसाधनों को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिन संसाधनों को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है उसे हम
नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिन संसाधनों को हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, लाया जा सकता है, उससे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अगर उदाहरण की अगर बात किया जाए तो उदाहरण में आपको आ सकता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवीय ऊर्जा, पेड़ पौधा, जल, इसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। अब आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन होता है क्या, ध्यान से सुनिएगा, जिन संसाधनों को एक बार उपयोग में लाने के बाद, जिन संसाधनों को एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, जिन संसाधनों को एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए उदाहरण की, तो आपको आ जाएगा कोयला। अगर आप कोयला को जलाते हैं तो आप इसको दोबारा ला सकते हैं, नहीं ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोयला हो गया, खनिज तेल, लकड़ी जो है ये आपको अनवीकरणीय संसाधन है। अब बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। अगला जो है वर्गीकरण वो है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होता है वो 4 प्रकार के होता है, 4 भागों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है वो है व्यक्तिगत या निजी संसाधन, दूसरा जो है वो है सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन, तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा जो है वो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते किसको हैं। एक किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है, स्वामित्व का अर्थ होता है अधिकार या मालिक। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्तिगत या निजी संसाधन होता क्या है। तो याद रखना है कि जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उसे हम व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। निजी मतलब होता है अपना, याद रखना है, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उसे हम व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। उदाहरण की अगर बात किया जाए तो किसी किसान का जो जमीन है वो आपको कैसा रहता है, निजी रहता है, अपना रहता है। घर हो गया अपना, तालाब, कुआं तथा बाग बगीचा, ये सारे जो है वो आपको व्यक्तिगत या निजी संसाधन है। चलिए दूसरा जो है वो है सामुदायिक संसाधन, और इसी को हम सार्वजनिक संसाधन भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि सामुदायिक संसाधन होता क्या है। तो याद रखना है कि जिनका स्वामित्व समाज के पास होता है, जिनका स्वामित्व समाज के पास होता है उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि जिस संसाधन पर समाज का अधिकार हो उसे हम क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि अगर बात किया जाए मंदिर, मंदिर में जो है सारे वर्ग के लोग जा सकते हैं। चारण भूमि हो गया, शमशान भूमि हो गया, और सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल जो है ये आपको सामुदायिक संसाधन है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ये राष्ट्रीय संसाधन होता क्या, तो ध्यान से सुनिएगा, जिनका स्वामित्व राष्ट्र सरकार के पास होता है, राष्ट्र मतलब होता है देश, तो जिनका स्वामित्व राष्ट्र सरकार के पास होता है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो सरकारी जमीन जो है वो किसके हक में होता है, सरकार के हक में होता है। सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल इत्यादि जो है वो आपको राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार हो, जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार हो उससे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण की अगर बात किया जाए तो उदाहरण में किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र जो है वो आपको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और ये भी याद रखना है कि 200 किलोमीटर की दूरी को हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारा था संसाधनों का वर्गीकरण में स्वामित्व के आधार पर। अब हम बात करेंगे कि विकास के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में
बांटा गया है। तो विकास के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है वो है संभावित संसाधन, दूसरा जो है विकसित संसाधन, और तीसरा जो है वो है भंडार संसाधन, और चौथा जो है वो है संचित कोष संसाधन। याद रखना है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में रखा गया है, बांटा गया है। पहला जो है वो है संभावित संसाधन, दूसरा जो है वो है विकसित संसाधन, तीसरा है आपको भंडार संसाधन, चौथा है आपको संचित कोष संसाधन। अब हम जानते हैं कि संभावित संसाधन होता क्या है। तो भविष्य में उपयोग आने वाले संसाधन को हम संभावित संसाधन कहते हैं। भविष्य में उपयोग आने वाले संसाधन को हम क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी भाग विशेषकर कहाँ चले जाइए, राजस्थान और गुजरात, वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। चलिए अब बात करते हैं विकसित संसाधन की। तो उपलब्ध तकनीक से उपयोग करने लायक संसाधन को हम क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। इसका जो है सर्वेक्षण यानी कि सर्वे हो चुका है। तीसरा जो है वो है भंडार संसाधन। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं किए जाने वाले संसाधन को हम भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो आपका उदाहरण है हाइड्रोजन ईंधन। अब अगला जो है वो है संचित कोष संसाधन। अब ये संचित कोष संसाधन होता क्या है? तो याद रखना है, भंडार संसाधन का संचित रूप, भंडार संसाधन का संचित रूप आपको संचित कोष संसाधन कहलाता है। उदाहरण में आपको नदी जल की पन बिजली द्वारा बिजली निकाली जा सकती है। ये हमारा था संसाधनों का वर्गीकरण।